क्योंकि हर चीज का नेचर में एक पर्पज है होने का। मिल्क किस लिए होता है? मिल्क लाइफ को सस्टेन करने के लिए होता है। एग क्यों बनता है नेचर में? एग बनता है लाइफ को बर्थ देने के लिए। सो इफ यू आर हैविंग एन एग, यू आर किलिंग अ पोटेंशियल लाइफ, एंड दिस इज द हाउस ऑफ जजमेंट। शनि नॉनवेज है, डेड मीट इज सैटर्न, और सैटर्न के घर में ही ये बैठा है अगर, और वहां पे अगर इसको खा रहे हैं, संतान पे दुष्प्रभाव आएगा। इलेवेंथ हाउस, these 3 प्लैनेट्स पर्टिकुलरली अगर बैठी हैं और व्यक्ति अगर नॉन वेज खाता है, संतान पे दुष्प्रभाव आएगा। सर आई हैव फेस दिस पर्सनली। आप बोल रहे हैं मून का, तो आई हैव कॉशियसली मेड दैट एफर्ट कि नॉनवेज नहीं खाना, एग छोड़ दिया मैंने अपने आप से। एंड आई सी मेरी डॉटर्स को थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहा था, अब कुछ टाइम से लग रहा है दे आर बेटर, सो मे बी। गुड। मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली वो क्लियर हो रही है। मैं इस वर्ड पे क्यों जोर दे रहा था? गुरु का स्थान और न्याय का स्थल, ठीक है ना? तो यहां आप जो भी करेंगे, यहाँ की प्लेनेट से आप जो कर रहे हैं, वो सीधे सीधे जजमेंट दे रहा है, सीधे सीधे जजमेंट। और ये एग्जैक्टली ऑपोजिट है 5th हाउस के, संतान के घर से। यस सर। सर मार्स भी प्लेस्ड हो तो यहाँ पर, मार्स का तो मार्स भी हो सकता है, मार्स भी हो सकता है। मतलब ये 3 तो पर्टिकुलरली है। देखिए, नॉनवेज तो वैसे अवॉइड करना चाहिए, यस पर फिर भी चलिए अगर खा रहे हैं, तो अगर किसी के चार्ट में ये है, उसके लिए तो भगवान ने तो मना किया है। यस अब अब पंगे लेने ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पड़ता तो है। ठीक है जी, दिस इज अबाउट द 11th हाउस। कोई क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन पूछना था, जैसे ये तो बेसिक चार्ट में हम प्लेसमेंट्स भी देखेंगे, पर अगर जैसे आप वर्षफल को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो वर्षफल में भी इन सब की प्लेसमेंट्स अगर आती है तो हमको जैसे ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, राइट? वर्षफल में तो डेफिनेटली है, वो तो मोस्ट डेफिनेट है। ओके उस साल तो मतलब आपको देखना भी नहीं उनकी तरफ। ओके। आइडियली तो क्या है कि अगर आपके बर्थ चार्ट में ये दे दिया है, तो आपको उसके लिए केयरफुल हमेशा ही रहना चाहिए। बट होता यह है कि अंटिल सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम हमें मालूम ही नहीं होता कि इस चीज की केयर करनी है कि नहीं। लेकिन जब पता लग जाए तभी से सही। यस। और अगर वर्षफल में तो आया, तो उस साल उस व्यक्ति को भी नहीं खाना चाहिए। ये तो सारी जो भी आप रेमेडीज बता रहे हैं, इट हैज टू बी टेकन केयर इन वर्षफल, सारा वर्षफल में जो भी आप बता रहे हैं वर्षफल में भी आएगा। हाँ हाँ, वो मैं वही तो बता रहा हूँ कि इसका सिस्टम, लाल किताब का सिस्टम ही यही है कि वो वर्षफल डिपेंडेंट है या वर्षफल ओरिएंटेड है। नीरज जी। सर अगर 11th हाउस जैसे आपने बताया कि ये जुपिटर का भी प्लेस है और सैटर्न का भी ये ग्रह है, अगर 11th हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है केतु के साथ, सैटर्न वहां नहीं है, ओनली जुपिटर एंड केतु है, तो वो क्या इफेक्ट दे सकते हैं सर? वो क्या इफेक्ट देंगे जी आपको क्या लगता है? सर गुरु जैसे आपने बताया कि मतलब वैसे वो घर सैटर्न का है, तो गुरु अकेला वहां बहुत अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे गुरु के साथ केतु भी आ गया है, तो अब दोनों एक लेकिन तरह केतु, अगर आप लाल किताब पढ़ेंगे, जब प्लैनेट्स अगर पढ़ेंगे, तो राहु और केतु शनि के एजेंट हैं। ओके, तो उस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। मीन्स इसको बोला जा सकता है कि एज अ सैटर्न के रिप्रेजेंटेटिव केतु हो गए, और हाँ गुरु, तो हाँ गुरु सैटर्न वाला ही रिजल्ट यहाँ पे रहेगा। हाँ
हाँ। ओके। और अब हम अपने अंतिम भाव पर आते हैं। 12th हाउस, आराम गाह, द प्लेस टू रिटायर, टू बी कंफर्टेबल। यहाँ पे आप आराम करते सर हैं। आपने उसकी डायरेक्शन नहीं बताई। अच्छा। वेस्ट वॉल, 11th हाउस वेस्ट वॉल। सर एक एग्जिट कौन कौन से प्लेनेट से देंगे टोटल, जैसे मिश्रित या वो भी नहीं पता, छूट गया शायद। किसका? 11th हाउस, यही 11वें भाव का। सैटर्न प्लस जुपिटर। जी। अगर वहां कोई प्लेनेट नहीं भी है, अगर वहां कोई प्लेनेट नहीं भी है ठीक है। तो सैटर्न और जुपिटर चार्ट में कैसे प्लेस्ड हैं वो बताएगा 11वें भाव का परिणाम। ठीक है। ट्वेल्थ हाउस जो है ये कालपुरुष की कुंडली की कौन सी राशि है? Pisces, Pisces, पाइसेस। तो लॉर्ड कौन हुआ? Jupiter, Jupiter. ये हाउस पर्सनल एक्सपेंडिचर का है, जैसा कि हम जानते ही हैं। आराम का है, आराम का इसने बताया है। ये घर इंसाफ का है। 11th हाउस इज प्लेस ऑफ जस्टिस एंड 12th हाउस इज जस्टिस। तो 11th हाउस जो फाइनली जजमेंट देगा उसका इंपैक्ट 12th हाउस पे दिखेगा। सिंपल भाषा में कहें तो अगर मुझे मेरा कोई कहीं पे कोई केस डाला हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या होगा और रिजल्ट किस तरह का होगा वो 12th हाउस से पता लगेगा। 11 से आप देखेंगे और 12 से उसका फाइनल आउटकम पता लगेगा। ये हाउस हस्बैंड और वाइफ की रिलेशनशिप को भी बताता है। वो क्यों बताता है? स्वाभाविक है, जैसे कि हम जानते हैं 12th हाउस इज बेडरूम। 12th हाउस इज बेडरूम, तो इसलिए ये कॉन्जुगल रिलेशनशिप्स को भी अफेक्ट करता है या सिग्निफाई करता है। और ये राहु की ओनरशिप भी है इस हाउस पे। जिस तरह वहां पे अथॉरिटी चल रही थी 11th हाउस में सैटर्न की, 12th हाउस में राहु को भी अथॉरिटी दी गई है। और 12th हाउस छत है, इसीलिए राहु को छत भी कहा गया है। तो जितना आप गंदा रखेंगे छत को उतना ही 12th हाउस पे आप राहु का इफेक्ट लेके आ रहे हैं, और जितनी छत साफ रहेगी उतना ही आप जुपिटर इफेक्ट लेके आ रहे हैं। सो कीपिंग द रूफ टॉप क्लीन improves your Jupiter and hence the 12th house. घर में बीमारियां बहुत हैं, जस्ट चेक द रूफ टॉप, गंदगी पड़ी होगी, लोहा लकड़ी पड़ा होगा। लोहा लकड़ी क्या है? सैटर्न। सैटर्न कौन है? जिसके एजेंट है राहु केतु। सैटर्न जिसके घर में जुपिटर डिबिलिटेट हो जा रहा है। तो जुपिटर की छत और राहु की छत है, और उसमें जितना आप राहु और जितना सैटर्न बढ़ा देंगे उतना जुपिटर कमजोर होता चला जाएगा। तो जो हैप्पीनेस है वो कम होनी शुरू होगी। द हैप्पीनेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। एक्सपेंडिचर्स अननेसेसरी बढ़ेंगे। 12th हाउस एक्सपेंडिचर्स का भी तो है ना। झगड़ों के फैसले हमारे खिलाफ होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। और
12th हाउस में जो मरकरी है वो डेबिलिटेटेड होता है पाइसेस में। तो अगर किसी ने घर में पूजा पाठ का कोई घड़ा था, कोई कलश था, पुराना घड़ा टूट गया है, वो छत पे रख दिया, तो 12th हाउस को और बिगाड़ दिया। ठीक है ना? तो इसलिए 12th हाउस को बहुत ध्यान से रखना है। और इसका जो रिजल्ट अगर हमें समझना है, कोई वहां प्लेनेट नहीं भी बैठा है, तो सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस राहु, ये चार्ट में कैसे प्लेस्ड हैं, उससे पता लगेगा कि 12th हाउस का रिजल्ट क्या है। सैटर्न और जुपिटर कैसे हैं, उससे 11th हाउस का पता लगेगा। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको अगर 12th हाउस के इफेक्ट्स अच्छे लेने हैं, सो क्लटर फ्री योर बेडरूम। बेडरूम में को अननेसेसरीली क्लटर मत कीजिए। डोंट इंक्रीज द राहु इफेक्ट। टीवी मत रखिए वहां पे। हो सके तो मोबाइल भी आप किसी दूसरे कमरे में रख के फिर सोइए। राहु इफेक्ट कम कीजिए। समझ रहे हैं? छत क्लीन रखिए, तब आपके फेवर में 12th हाउस आएगा। अदरवाइज ये इंसाफ का घर है। जैसा करोगे उसकी जजमेंट वहां पे आएगी। खराब करोगे 12th हाउस बिगड़ेगा, आपकी परेशानियां बढ़ेंगी। अच्छा करोगे 12th हाउस इंप्रूव होगा, रात को नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और इसका मैंने बताया कि सैटर्न प्लस जुपिटर प्लस राहु है, और इसका जो डायरेक्शन है वो है साउथ ईस्ट। तो जिसको रात को नींद नहीं आती है, नींद डिस्टर्ब रहती है, जरा अपना साउथ ईस्ट कॉर्नर भी देख ले घर का, वो कैसे रखा हुआ है। नाइन्थ हाउस नॉर्थ ईस्ट था, 12th हाउस साउथ ईस्ट है। तो साउथ ईस्ट को भी क्लीन रखना है, बैलेंस्ड रखना है। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके 12th हाउस में कौन सी प्लेनेट है, उसके हिसाब से। कई बार वहां पे वीनस है, वीनस 12th हाउस एग्जॉल्टेड एज पर लाल किताब ऑल्सो। क्यों? क्योंकि पाइसेस है, पाइसेस में वीनस एग्जॉल्टेड होता है। स्टिल मैनी अ टाइम्स डिस्पाइट वीनस बीइंग देयर, पीपल आर नॉट हैप्पी, क्योंकि वहां तो वीनस एग्जॉल्टेड है। तब उस वीनस को भी रेमेडी करना पड़ेगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप जब ये जुपिटर का नेचुरल हाउस है, तो जुपिटर के इंपैक्ट को बढ़ाइए, सैटर्न राहु को मिनिमाइज कीजिए, तो आपके लाइफ में आपको जस्टिस भी मिलेगा। दिस इज हाउस ऑफ जस्टिस, इंसाफ का घर है। वरना जीता जिताया केस भी हार सकते हैं। आपके सही आर्गुमेंट को जज वेटेज नहीं देगा, आदि इत्यादि, ऐसा होता है। तो दिस इज द पोटेंशियल दैट 12th हाउस होल्ड्स एज पर लाल किताब। अब कोई प्रश्न इसके बारे में? सरिता जी बोलिए। सर जैसे आजकल के टाइम में तो छत तो रेयर ही होती है, फ्लोर सिस्टम है, तो फिर वो लोग छत, हाँ कोई बात नहीं, साउथ ईस्ट कॉर्नर तो है, हाँ जी बेडरूम तो है। अच्छा, बेडरूम में टीवी मोबाइल वगैरह नहीं रखना चाहिए। बस जितना आप राहु को बढ़ा देंगे उतना डिस्टर्ब करेगा ना।
वीनस वहां एग्जॉल्टेड है, राहु को आपने हाँ बढ़ा जी। दिया, राहु वीनस ब्लैकआउट हो गया। आपने बेडरूम को डार्क, वो क्या होता है ना, वो फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, तो वो हम्म। पेंटर आपको बोलेगा जी यहाँ पे ब्लू शेड लगा देते हैं, यहाँ पे व्हाइट लगा देंगे, यहाँ पे रेड लगा देंगे, यहाँ पे येलो लगा देंगे, कमरा आपका इतना बढ़िया लगेगा। अजायब घर थोड़ी बनाना है, आराम से सोना, वहां तो आंख बंद करके सोना, कोई भी कलर रहेगा। मतलब अगर वो जो वो सिंपलेस्ट कलर रहे, लाइट कलर रहे, बेटर है। ओके ब्लू कर दिया, ब्लू कर्टेन्स लगा दी आपने, फिर राहु को ला दिया, ब्लैक कर्टेन्स लगा दी, फिर राहु को ले आए। समझ रहे हैं ना? ठीक है सर। तो वो चीजें हैं कि मतलब उसको जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए आजकल एक और भी समस्या है ना, इसको रेमेडी करना इतना आसान भी नहीं है। अब मान लीजिए 4 ही लोग हैं, 2 ही कमरे हैं, या अब तो स्टूडियो अपार्टमेंट का भी टाइम आ गया है फॉर फाइनेंशियल रीजंस और अदरवाइज ऑल्सो। तो वही घर है, वही आपका बेडरूम है, वही आपका ड्राइंग रूम है, तो क्या करोगे? ठीक है ना? ऐसे में रेमेडी क्या है? कीप ओनली द बेयर मिनिमम्स विद यू। एक्स्ट्रा चीजें रखो ही मत घर में। सेंस ऑफ स्पेस को बढ़ाइए, क्लटर तो फ्री सर करिए। तो सर जो छत छत से, जैसे मैंने कभी एफबी में ऐसे ग्रुप में ऐसे पढ़ा था कि जैसे अलमीरा होती है उसके ऊपर का जो टॉप होता है वो हाँ भी क्या उस चीज को, हाँ आप मान सकते हैं। और वो मेजानाइन फ्लोर्स होते हैं, या मतलब स्टोर के ऊपर एक और छोटा सा बॉक्स बना दिया, उस तरह की जो अलमीराज के ऊपर के वाले चैम्बर्स हो गए, वो भी छत हो गए एक तरीके से, वो भी अच्छा छत तो हो उन गए। पर सब। वो उसमें भी अगर, हाँ अगर आप कचरा इकट्ठा कर रहे हैं तो गड़बड़ है। अच्छा हाँ, ठीक है सर। ठीक। तो जितना क्लटर फ्री करेंगे उतना अच्छा रहेगा। नीरज जी। सर साउथ ईस्ट कॉर्नर आपने बताया कि 12th हाउस साउथ ईस्ट को सिग्निफाई करता है, तो और 12th हाउस बेडरूम को भी सिग्निफाई करता है। तो सर साउथ ईस्ट में अगर मतलब बेडरूम अप्रोप्रिएट है, मतलब जैसे साउथ ईस्ट में वास्तु के अकॉर्डिंग बोला जाता है कि किचन होना चाहिए, हाँ, तो अगर साउथ ईस्ट में किचन नहीं है तो वहां अगर कोई रूम बना हुआ है तो उस रूम को एज अ बेडरूम यूज किया जा सकता है? देखिए अगर आपके पास ऑप्शन है तो अवॉइड कीजिए, नहीं है तो आप नहीं कर सकते। पॉइंट फिर मैं वही बोल रहा हूं कि आप वहां पे फिर उन चीजों को कम करने की कोशिश कीजिए जो कि जुपिटर के इफेक्ट को कम करें। ठीक है ना? जुपिटर के इफेक्ट को कम करने वाली चीजें हैं राहु की, सैटर्न की मेनली। ओके। ठीक है ना? उन चीजों को कम करने की कोशिश कीजिए। जो मतलब राहु वाली चीजें ज्यादा वहां पे यूज होनी चाहिए बेसिकली? नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, तो वो राहु और सैटर्न के इफेक्ट को कम करेंगे ना सर? हाँ हाँ, वही कह रहा हूँ ना कि वो चीजें कम होनी चाहिए। अब वही बात है कि मैंने स्टूडियो अपार्टमेंट का एग्जांपल इसीलिए तो दिया कि वही बेडरूम है आपका, वही आपका ड्राइंग रूम है, वही आपकी किचन है। मतलब यू मीन टू से कि सर हमें जुपिटर के इफेक्ट को बढ़ाने वाली चीजें वहां यूज करनी चाहिए? एग्जैक्टली। ओके। और एक सर जितना छोटा, करेंगे उतना अच्छा रहेगा वो। हाँ। ओके, और एक सर छोटा सा एक चीज में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कई बार हम सुनते हैं कि साउथ ईस्ट जो कॉर्नर है वो फायर का प्लेस है, तो जैसे आपने कहा कि वो प्लेस क्लीन भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, तो कई बार बैलेंस के लिए बोला जाता है कि वहां पे कोई फायरी एलिमेंट रखना चाहिए साउथ ईस्ट कॉर्नर। कई लोग कहते हैं कि जनरेटर हो या इन्वर्टर हो। अब जनरेटर इन्वर्टर तो साफ साफ समझ में आता है कि वो फायरी एलिमेंट वाली चीजें हैं। दो चीज में मेरे को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, लाइक जैसे फ्रिज है, अब फ्रिज अंदर से ठंडा है बाहर से गर्म है, और या जैसे वॉशिंग मशीन है वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है लेकिन उसमें पानी भी इस्तेमाल होता है, तो उनको हम
क्या वो फायरी इंस्ट्रूमेंट ही मानेंगे या वो क्या चीज वो फायर नहीं है। नहीं, फायरी नहीं है? देखिए फायर मीन्स एनर्जी जनरेशन जहां हो रहा है, ये एक वो मान के चलिए आप एक अपना थंब रूल, क्योंकि कहीं पे भी पावर की जरूरत होती है तो वहां पे हीट, वहां पे फायर, वहां पे बर्निंग होती है, समझ रहे हैं आप? तो इसलिए ये उसमें नहीं आएगा, ये उसमें नहीं आएगा। और ये बैलेंसिंग की जहां तक बात है, ये अपना वास्तु का एक सेपरेट टॉपिक है, मतलब वो करना और टोटलिटी में बिना देखे सजेस्ट करना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक आपको वो बता रहा था, मतलब जो मेरा पर्पस था कि जो 12 घर हैं, जब उनको देख रहे हैं तो मेनली किन चीजों का ध्यान रखना आवश्यक है, बिसाइड्स वॉट एवर यू नो अबाउट लाल किताब। क्योंकि अगर वो नहीं देखेंगे तो वी एंड अप डूइंग रॉन्ग रेमेडीज। एक चीज और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति को हर डायरेक्शन कॉमनली ही बेनिफिक होगी ऐसा नहीं होता। मतलब कुछ लोग साउथ फेसिंग हाउस में रहते हैं और बहुत प्रॉस्पेरस हैं, और कुछ नॉर्थ फेसिंग में रह के भी तकलीफ में रहते हैं, ठीक है ना। जी। तो वो उनका इंडिविजुअल चार्ट बता रहा है कि कौन सा हाउस उनके लिए सूट करेगा। तो अगर साउथ ईस्ट में किसी के बेडरूम भी है तो नॉट नेसेसरली दैट वुड बी बैड, नॉट नेसेसरली। पॉइंट सिर्फ यहाँ पे ये है कि अगर हम 12th हाउस को यूज करना चाह रहे हैं ठीक तरीके से, तो उसकी जो सिग्निफिकेशंस हैं जो मैंने बताया, एक तो रूफ भी है और एक आपका बेडरूम है, उनको जितना आप व्यवस्थित रखेंगे उतना अच्छा है। इसीलिए कहा जाता है कि छत के ऊपर लकड़ी, डेडवुड और लोहा, आयरन, ये नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो लोहा है, वो सैटर्न है, सैटर्न रूफटॉप पे पड़ा है, तो वो जुपिटर की टेरिटरी को अपने प्रभाव में ले रहा है, तो वहां पे वो दिक्कत आएगी। और राहु साथ में आ गया तो और ज्यादा आ जाएगी, उसका अपना एजेंट है वो। तो ये मेरी तरफ से 12 भाव की एक मैराथन सीरीज थी 3 भागों में। आशा है आपके ज्ञानवर्धन और ज्ञान अर्जन में ये सहायक होगी, और कभी प्रेरणा हुई तो रेमेडीज को लेकर कुछ कोई एक आध सेशन करेंगे हम लाल किताब के ऊपर ही। अब वो कब हो पाएगा ये ईश्वर जाने, पर जब होगा तो मैं अवश्य आप लोगों को सूचित करूंगा। हो सकता है कुछ लोगों के मेरे पास सीधे संपर्क ना हो, क्योंकि कुछ ग्रुप्स में मैं डाले थे तो वहां से आए हैं, तो आप लोग संपर्क में रहिएगा, और यदा कदा जैसी मैं ये ऐसी हरकतें करता रहता हूं तो आप लोगों को बताता रहूंगा, और आप अगर उसमें सम्मिलित होंगे तो अच्छा होगा। आप लोगों के इसमें सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहूंगा कि ईश्वर नवग्रहों के माध्यम से आप जब के जीवन को पुष्पित, पल्लवित, सुगंधित बनाए, आपको समस्त वैभव मिले। नमस्कार। नमस्कार थैंक यू सर। सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू भैया। आपने इतना समय दिया अपना कीमती और हमें इतना कुछ बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये धन्यवाद। बात बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद सही है। दीदी। हाँ जी, ये बिल्कुल सही बात है कि इतना कीमती समय आपने हमें दिया। पर आप लोग आए हैं वो भी एक मायने रखता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू। शुभ रात्रि।